जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अपर्णा आंटी, जय गुरु जी। Yes, now I am visible and audible also, I think. जय गुरु जी everyone. जय गुरु जी। सो आई थिंक हमको सब सुन पा रहे हैं। सो पहले तो यही कि गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, सबका बहुत शुक्राना। थैंक्स नीलम कपूर आंटी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आंटी ने कहा कि आपको एवरी मंथ सत्संग शेयर करना है, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं अपनी जो गुरु जी का जर्नी है डे 1 से मैं स्टार्ट करूं। सो 3 बार मैंने बताया कि कैसे मैं गुरु जी से जुड़ी और कैसे हम लोग जाना शुरू हुए और किस तरह से गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा। देखिए, गुरु जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, पहली बात तो यही है। लेकिन कब किसको जोड़ना है वो गुरु जी के हाथ में होता है। और हमें वो सोचना भी नहीं चाहिए कि हम लोग लेट जुड़े हैं, पहले जुड़े हैं, क्योंकि वो सबकी कंप्लेंट्स होती हैं। मेरी भी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा थी कि गुरु जी मुझे अपने पहले क्यों नहीं जोड़ा। उस रास्ते से हम इतना निकलते थे, हम इतना वहाँ जाया करते थे, उस रास्ते पर कितना क्रॉस किया हमने वो रास्ता, बट कभी लगा ही नहीं कि वहाँ कुछ है या खैर एनीवेज वो गुरुजी की कॉल है। ऑल्दो हमें जब हमें देखिए पता भी चल गया था कि 2000 के अंदर के गुरुजी हैं वहाँ पर। सो फिर भी हम लोग 2004 में पहुँचे और 4 साल तक मैं गुरुजी के बारे में सुनती रही, बट नहीं जा पाए। सो वो उनका अपना उनकी सब चीज़ें होती हैं। हमारा इसमें कोई भी कहते हैं ज़ोर नहीं चलता। और इसलिए हमें इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि बहुत संगत मुझसे कहती है कि आप यू आर सो लक्की और सो ब्लेस्ड कि आपने गुरुजी को देखा है। हाँ संगत जी, वो कहीं ना कहीं एक ये ब्लेसिंग्स हम लोगों को ज़रूर मतलब कैसे आई क्या आई, मुझे शायद वो एक अच्छे कर्मों का था। सो आज मैं जी वही शेयर करूँगी। आई थिंक किसी आंटी ने 2-3 बार बोला कि आप जो साईं बाबा वाला सत्संग है वो आप ज़रूर शेयर करो। सो आज मैं वही शेयर करती हूँ कि देखिए कैसे मेरे को साईं बाबा ने बताया कि जो गुरुजी हैं वो क्या हैं। और गुरुजी कोई ऐसी संत महात्मा या ऐसी कोई नहीं है, वो खुद परमात्मा के रूप में आए और गए कहीं नहीं है, अभी भी यहीं पर ही हैं। और तो वो कैसे वो हमें धीरे धीरे पता चला। उस टाइम हम लोगों को इतना चीज़ पता नहीं चली थी, बट धीरे 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 हमें इस चीज़ का पता चला कि गुरुजी क्या चीज़ है। और अब तो खैर हम लोग सब जानते हैं कि गुरुजी क्या है। सो किसी ने मेरे को 2-3 बार रिक्वेस्ट की। सो संगत जी, वो हुआ ये था कि जब हम लोग गुरुजी के पर अंपायर से जाया करते थे, सो हमारा मेरे घर के पास ही साईं बाबा मंदिर है लोधी रोड पर। सो ऑब्वियसली जब साईं बाबा का मंदिर इतना क्लोज है तो मैं कहती थी साईं बाबा आप तो मेरे पड़ोसी हो गए। सो जब हम लोग को हाँ गुरु जी के मंदिर जाना एम्पायर स्टेट में, सो पहले मैं माथा टेकती थी साईं बाबा को और उसके बाद हम लोग फिर गुरु जी के पास जाया करते थे। सो क्योंकि देखिए रूटीन था और बचपन से यही होता है ना कि हम जिस भगवान को मान रहे होते हैं, जिस भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, तो डेफिनेटली और वैसे भी देखिए जो एक गुरु या कोई संत होते हैं ना, वो भगवान से
मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं, जो हमें बचपन से भी हमने देखा सुना है, कि भगवान तो देखिए सब कुछ है और उनके नीचे सब कुछ बाकी संत महात्मा आते हैं और सब कुछ आते हैं। बट ये नहीं हमें पता था कि जो संत महात्मा जो पीरों के पीर और हमारे गुरुजी महाराज जो हैं वो खुद साक्षात भगवान हैं। सो ऐसे ही मेरा रूटीन था साईं बाबा मंदिर जाने का। तो वही होता था, अंपायर स्टेट जाने से पहले मैंने साईं बाबा मंदिर जाना, माथा टेकना, उसके बाद फिर मैं गुरुजी के पास जाती थी। सो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा हम लोग लेट हो गए एक्चुअली अंपायर स्टेट जाने के लिए भी। तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और मुझे साईं बाबा मंदिर भी जाना है। तो हस्बैंड मेरे ने कहा, मैंने कहा, कहते हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि नीलम, जब गुरुजी और साईं बाबा एक ही चीज़ हैं, तो जब हम उनके साक्षात रूप देख रहे हैं तो तेरे को मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। सो मैंने कहा नहीं भाई, साईं बाबा तो साईं बाबा है और गुरुजी गुरुजी है। साईं बाबा तो भगवान है, वो सब कुछ है, और गुरुजी गुरुजी है। सॉरी गुरुजी, मैंने इस तरह से बोला, लेकिन जो संगत जी देखिए, जो मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ मैं वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमें सत्संग का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको बताऊँ। सो मैं वहाँ माथा टेकने गई साईं बाबा मंदिर पे, और जब मैंने मंदिर पे माथा टेका तो अचानक से मेरे मन में ना ऐसे ही ख्याल आया कि गुरुजी आपको मतलब ये कहते हैं कि भाई एक ही लाइट हो। सो क्या सचमुच आप और साईं बाबा एक ही लाइट हो? सो मैं ये मंदिर में जा रही हूँ, साईं बाबा मंदिर में, और ये बात बोलते बोलते अंदर प्रवेश कर रही हूँ। और मैंने कहा कि अगर साईं बाबा और गुरुजी आज आपका चोला सेम कलर का होता है तो मैं मान लूँगी कि आप जो हो एक ही लाइट हो। और ये बात मैंने सोची और मैं मंदिर में एंटर की, साईं बाबा मंदिर में। तो देखा कि साईं बाबा मंदिर ने फिरोजी कलर का, टर्कॉइश कलर का चोला पहना हुआ है। और देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि मैंने अभी सोचा नहीं था, बट आज मेरा भी सूट का दुपट्टे का कलर ये फिरोजी कलर है, टर्कॉइश कलर है। सो यही कलर था ये वाला जो ऊपर जो आप देख रहे हो डार्क कलर में। सो इस कलर में साईं बाबा ने चोला पहना हुआ था। सो मैंने कहा चलो, मैं अगर आई, मैंने कहा फिर मेरे मन में ना वहम आ जाएगा, और बाई चांस अगर गुरुजी ने नहीं पहना होगा तो मुझे लगेगा कि ये सब लाइट मतलब एक लाइट नहीं है या जो भी है। सो खैर मैं अंपायर स्टेट गई और बहुत क्यूरोसिटी थी कि आज गुरुजी ने कौन सा चोला पहना होगा। तो संगत जी, गुरुजी ने भी सेम कलर का चोला, ये फिरोजी कलर का, टर्कॉइश कलर का चोला जो था गुरुजी ने पहना हुआ था। सो मैं तो देख के एकदम हैरान हो गई कि कोई फ़र्क नहीं था। और ये बात देखो मेरे मन में थी, तो मैंने किसी को बताई भी नहीं थी। मैंने कहा नहीं तो हस्बैंड सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे, मम्मी तो हर चीज़ में लिंक करने लगती हैं कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। सो हम गुरुजी पे जब इतना विश्वास करना शुरू हो गया था, क्यों गुरुजी में इतना इफ़ एंड बट्स करने हैं। सो मैंने खैर मतलब मैं लेकिन बड़ी खुश हुई कि चलो दोनों का कलर आज एक जैसा था। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक हम लोग फिर गए, अब देखो हालांकि मुझे तो साईं बाबा और गुरुजी आंसर कर चुके थे इस बारे में कि वो दोनों एक ही लाइट हैं, फिर वो ये ना ह्यूमन एरर होता है ना। सो जब नेक्स्ट वीक जब हमारा गुरुजी के पास गए, क्योंकि हम हर हफ्ते गुरुजी के पास जाया करते थे। सो जब हम गुरुजी के पास गए तो पहले वही हुआ कि मैं साईं बाबा मंदिर गई पहले मैं। जब साईं बाबा मंदिर गई मैं, सो मैंने कहा साईं बाबा, पिछली बार तो ना शायद कोइंसिडेंस हो गया होगा आप दोनों के चोले का, लेकिन ना इस बार अगर आपका चोला और गुरुजी का चोला मैच कर जाता है ना, तो मैं सच में मान जाऊंगी कि गुरुजी और आप एक ही हो। सो ना लेकिन आर्ट्स की और मैचिंग अगर आपकी हो जाती है तो सोचिए भगवान से कैसी चीज़ें बोलते हैं ना। कई बार मुझे आज बड़ा अजीब लगता है कि साईं बाबा मैं आपसे कैसी बातें करती थी, और भगवान को मैं कैसे टेस्ट कर रही हूँ। एक कपड़ों के, एक चोले के, उसके कलर के, उसके अंदर के भी आपका चोला मिल जाएगा तो मैं आपको भगवान मान लूँगी, या आपको वो एक डिवाइन लाइट मान लूँगी। तो सोचिए कैसे गुरुजी मुझे माफ़ करें, साईं बाबा मुझे माफ़ करें, बट मैंने ऐसा किया। उसके बाद तो साईं बाबा ने उस दिन जो चोला पहना हुआ था वो था ऑरेंज कलर का था, वो साटन का होता है ना, वो थोड़ा चमकता है, वो वाला था, और उसमें थोड़ा सा कुछ सेल्फ बूटी का कुछ प्रिंट था एक्चुअली। सो मुझे यार स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर सा कुछ था एक्चुअली। सो मैंने जब मैंने माथा टेका साईं बाबा मंदिर में, हालांकि हस्बैंड ने फिर कहा कि पता नहीं बार बार जब वो दोनों एक ही हैं तो यहाँ मंदिर जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं एक ही बात है।
तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो साईं बाबा मंदिर पे माथा टेकना ही है। फिर मेरे मन में वही विचार था कि वो ऑरेंज कलर का जो है क्या उन्होंने पहना होगा। सो वही फिर जब मैं एम्पायर स्टेट गई तो बहुत क्यूरोसिटी, आप मानोगे संगत जी, बिलीव यू में, कि इतना सा भी फर्क नहीं था साईं बाबा के चोले में और गुरुजी के चोले में। वही सेम कपड़ा, वही प्रिंट, वही सब कुछ। कहते ना कि कोई भी कलर का कपड़ा कहीं 19-20 थोड़ा सा भी फर्क आ जाता है किसी कलर में, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जो साईं बाबा ने पहना हुआ था पहली बार भी, वही गुरुजी ने पहना हुआ था। फिर नेक्स्ट वीक में गई, फिर मेरे मन में था कि नहीं, इस बार अगर मैच हो जाएगा तो मैं आप मान लूँगी कि आप दोनों सेम हो। फिर वो सेम हुआ तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अरे इस बार तो फिर उन्होंने सेम पहना हुआ था। सिर्फ मैंने फिर बोला, मैंने कहा कि कि मतलब मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अलग है। फिर भी कहीं मन में इफ एंड बट था मेरा। सो मैंने सोचा कि जैसे मैं अपने ड्रीम पे बहुत विश्वास करती हूँ, मुझे अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और काफ़ी हद तक मेरे ड्रीम्स मतलब जो मुझे दिखता है वो चीज़ होती है एक्चुअली। बचपन से मेरे साथ ऐसा है। हालांकि मैंने तो गुरु जी को बहुत प्रे किया, भगवान को बचपन से मैं प्रे करती आई थी कि मुझे ड्रीम्स मत दिखाया करो, क्योंकि देखिए जब आने वाली घटना को आप देख लेते हो ना, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो देखिए कई चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं होती तो डेफिनेटली आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन अब गुरुजी को तो पता है ना कि सपने में बहुत विश्वास करती है ये। मैंने अब देखिए मेरे को ड्रीम में फिर ये सपना आता है कि साईं बाबा ने वाइट चोला पहना हुआ और गुरुजी ने भी वाइट चोला पहना हुआ है। उन्होंने मुझे यानी कि हर तरफ से, कि इसको अपने सपनों पे बड़ा विश्वास है, अगर ये ऐसे नहीं करी तो उन्होंने मुझे हर तरफ से विश्वास दिला दिया कि भाई वो दोनों एक ही लाइट है। फिर भी मेरे दिमाग में था कि नहीं, साईं बाबा तो ही इज़ अबव हमारे गुरुजी। उसके बाद जब मेरा ये सब मतलब सब टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, कहते ना भगवान भी कहते कि ठीक ठीक है, तुम्हें मेरे जितने टेस्ट लेने हैं लो। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि तुमने जितने मेरे टेस्ट लेने हैं लो, और लेकिन जब मैं टेस्ट लूँगा ना तो फिर मुझे मत रोकना, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। क्योंकि कभी भी जो गुरु होता है ना, वो कभी अपने शिष्य को नहीं रोकते। तुमने टेस्ट लेना है, तुमने अपने गुरु को परखना है, परखो, सब कुछ करो, बट फिर गुरु की भी तो बारी आती है ना। वही था शायद मेरी उस टाइम ये चल रहा था कि मैं अपने गुरु को शायद परख रही थी उस वक्त। तो गुरु जी मुझे माफ़ करें इस बात के लिए। संगत जी, मेरे को एक दिन ड्रीम आता है, और ड्रीम के अंदर मैं देखती हूँ कि साईं बाबा को मैंने देखा, और साईं बाबा को जैसे मैं अपने हर भगवान को बहुत बेस्ट फ्रेंड मानती आई हूँ अपना। मैंने जैसे गुरुजी को मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो, ऐसे साईं बाबा को मैं बहुत बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैं साईं बाबा को कहती हूँ ड्रीम के अंदर कि साईं बाबा मुझे शिरडी आना है, और मैं ना अंदर नहीं आऊँगी मैं, और आप आ जाना बाहर मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं वो रुकेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा था हम बाहर बाहर से माथा टेक के चले जाएंगे। मतलब अब ड्रीम है, देखिए ड्रीम में कभी चीज़ें कैसी हो जाती हैं, जबकि कोई शिरडी जाएगा तो क्यों नहीं माथा टेकेगा। क्या रहने भाई, तो मैंने ड्रीम के अंदर मैं सब कुछ बोल रही हूँ साईं बाबा से। उसके बाद मैं शिरडी जब वहाँ पहुँचती हूँ तो एक कॉर्नर में जहाँ मुझे साईं बाबा से मिलना था, जहाँ साईं बाबा को मेरे से मिलने आना था, तो वो मेरे से मिलने नहीं आते। मैं कहती हूँ अरे साईं बाबा को क्या हुआ, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने तो मुझे कहा था कि मैं तेरे से मिलने आऊँगा। मैं कहती हूँ कि नहीं, एक फ्रेंड का क्या रहता है कि अगर मेरा एक फ्रेंड मिलने नहीं आया, और हमें पता है कि हमें मिलने का हमारा पूरा प्रोग्राम था, तो अगर कोई फ्रेंड नहीं पहुँचा है, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस फ्रेंड के बारे में पता लगाऊँ कि क्या हुआ है सब। ये मैं सपने में सब सोच रही हूँ। राइटली वैसे होना भी यही चाहिए कि देखिए अगर आपका कोई भी दोस्त आपका सच्चा दोस्त है, और सच में आपका कोई प्रॉमिस है कि भी ऐसे बात है, और वो नहीं पहुँच पाता, ये जो भी उसके साथ रीज़न है, तो आई थिंक दूसरे को पता लगाना चाहिए कि एग्जैक्टली उधर क्या हो रहा है। खैर एनीवेज, तो मैं सपने में सोचती हूँ कि चलो मैं ही साईं बाबा से मिलकर आ जाती हूँ। मैं वहाँ साईं बाबा का मंदिर है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ अंदर, तो उसके बाद एक्चुअली ये जो ड्रीम मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा मेरे को लेट आया था, ये तभी का नहीं है, ये थोड़ा सा लेट आया था मेरे को, क्योंकि वो मेरे इफ एंड बट चल रहे थे ना, तो वो साईं बाबा को फिर दिखाना ज़रूरी था कि गुरुजी महाराज वो जो है वो कौन है। मैं साईं बाबा को वहाँ देख रही हूँ, कमरे में मिलते नहीं हैं। मैं कमरे खोल खोल के देख रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि एक जगह जो है बहुत बड़ा सा एक पैर का निशान है, चांदी के पैर का निशान है, खाली एक ही है, और वो वहाँ बना हुआ है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये एक पैर का निशान क्यों है, मेरे को लगता है कि चलो अब देखिए ड्रीम में तो कुछ चीज़ें कहाँ से कहाँ चली जाती है। उसके बाद मेरे को देखती हूँ मैं साईं बाबा लेटे हुए हैं,
सो मैं कहती हूँ, अरे साईं बाबा आपको क्या हुआ, बाबा आपको क्या हुआ? तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बाबा की। सो वो कहते हैं कि वो मुस्कुराते हैं ऐसे ना। तो मैं कहती, बाबा आपको क्या हुआ, बाबा आपको क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं कि अच्छा तू मेरे को एक टॉवल ला देना। सो जो कि मैंने फिर पास में जो हमारा साईं बाबा मंदिर है, मैंने फिर वहाँ जाके दिया वो। सो मेरे को लगता है कि ना साईं बाबा तो गुरुजी के बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि देखिए मैंने जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो मुझे बहुत क्यूरोसिटी तो बहुत थी ना कि साईं जो गुरुजी हैं वो हमारे हैं कौन, ये वो कुछ इतना लोग से मैं सुन रही हूँ उनके बारे में, मिरेकल कर रहे हैं, इतनी दुनिया उनके पास आ रही है। अंपायर स्टेट में उस वक्त भी 200-250 बंदा उस टाइम हो जाता था। तो मुझे वही बहुत लगता था कि 200-250 बंदा तो बहुत ज़्यादा होता है, पूरा एम्पायर स्टेट भर जाता था। फिर जब बड़ा फंक्शन होता था तो वहाँ पे इतने हज़ारों की संख्या में संगत आती थी कि ऐसी क्या बात है गुरुजी के अंदर जो इतना लोग इनको मान रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी शायद मेरे साथ वो सब चीज़ें होनी शुरू नहीं हुई थी, जिससे हम कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि रूटीन में हमारी चीज़ें वैसे तो देखिए मैं आपको बता दूं संगत जी कि जिस टाइम मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। यानी कि आप ये समझ लो कि इतनी ख़राब थी कि मुझे एक वक्त याद है कि, क्योंकि देखिए और मुझे बोलने में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपने गुरु की महिमा का गुणगान करना है, तो मेरे को बताना ज़रूरी है कि मेरे गुरुजी ने मेरे पे कितनी कृपा की। ठीक है, हर किसी इंसान की ना लाइफ में फेस आता है। कई बार बहुत पैसा होता है किसी इंसान के पास, फिर उसके पास कहीं वो डाउनफॉल आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऑब्वियसली कुछ मेरे बच्चों का कुछ स्कूल में कुछ दिक्कत चल रही थी, कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। सो हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, इतने डाउन हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कई बार हम लोग याद भी करते हैं कि हस्बैंड ने मुझे कहा था, मतलब एक बार सब्जी बनानी थी और घर में तेल नहीं था, और तेल के लिए एक छोटा सा पाउच होता है ना, सो वो हस्बैंड लेकर आए थे कि नीलम अभी इसी से गुजारा कर लो फिर देखते हैं। सो और देखिए आज गुरु महाराज ने पता नहीं मेरे तेल कितने भंडारे भरे हुए हैं, आई थिंक गुरुजी सबके भंडारे भरे। सो लेकिन उस वक्त देखिए मेरी ये कंडीशन थी, हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। आई डेंट रियलाइज़ कि देखिए मैंने कभी पैसा तो गुरुजी से मांगा नहीं था कि गुरुजी हम लोगों को पैसा दे दो या कुछ दे दो, क्योंकि कहते हैं कि मेरी मम्मी ने ना मुझे एक बात बचपन से बहुत सिखाई है, कभी भगवान से ना पैसा मत मांगना। जब आप पैसा मांगते हो तो कहीं ना कहीं आपका बहुत नुकसान होता है। सो वो चीज़ थी। लेकिन हाँ, अगर देखियो आपको कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कुछ भी है, देखिए कहीं ना कहीं हर किसी को दिक्कत होती है पैसे की वजह से, कुछ करके मेरे को भी थी। लेकिन अपने गुरु से आप ज़रूर बोलो, मतलब वैसे, लेकिन वैसे तो उनको सब कुछ पता है, लेकिन मैंने गुरुजी से कभी ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे पैसे चाहिए या मेरे घर की कंडीशन ऐसी है। और संगत जी मानोगे वो होते होते इतनी ठीक हो गई मेरे घर में कंडीशन, मुझे खुद नहीं पता चला कि एक वक्त ऐसा था कि मेरे घर के आगे 3-3 गाड़ियाँ खड़ी थी, और गाड़ी हमें इसलिए बेचनी पड़ी कि 3 गाड़ियों का हम क्या करेंगे। हम 4 बंदे हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, और 4 लोगों में 3 गाड़ियां हम क्या करेंगे, इसलिए हमने। तो वो वक्त गुरुजी ने दिखाया कि एक वक्त मेरे पास मतलब छोटे पाउच के लिए मेरा एक तेल आया था, और कहाँ पे मेरे घर के आगे 3 गाड़ियां खड़ी थी। ये गुरुजी महाराज की कृपा है। और जब उनके जाते जाते हुआ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा उनसे। सो फिर मैं बता रही थी तो ऐसे ही लेकिन फिर भी एक ना मन में ये थॉट था कि नहीं, साईं बाबा जो हैं वो अबव हैं, शिव जी भगवान वो मतलब गुरु जी से ज़्यादा अबव है। मैंने गुरु जी को उस तरह से उतना अबव नहीं लिया। सो मैं साईं बाबा से पूछती हूँ कि साईं बाबा आपको तो सब पता है ना, ये जो गुरु जी है ये हैं कौन, ये जहाँ आपको पता है ना, मैं अब तो देखिए साईं बाबा गुरु जी एक ही निकलता है मेरे मुँह से। ये गुरु जी के पास मैंने जो जाना शुरू किया है, सो ना साईं बाबा एकदम मुस्कुराते हैं और कहते हैं तेरे गुरुजी, तेरे को पता है कि तूने कभी कोई एक ऐसा अच्छा कर्म कर लिया, तूने इतना अच्छा कर्म कर लिया है कि जो तू वहाँ पहुँच भी पाई है, तू उनको देख भी पाई है, तुझे पता है। यू नो और वो ये कहते, तो मैं कहती हूँ अच्छा, मेरा इतना अच्छा कर्म हो गया। कहते हैं हाँ, तेरा को इतना अच्छा कर्म हो गया है कि तू वहाँ पहुँच पाई है, उनसे जुड़ पाई है। तो संगत जी कोई ये ना सोचे कि अगर देखो मैंने दर्शन कर लिए हैं तो इसलिए मेरा अच्छा कर्म था। अगर कोई गुरुजी से आज की डेट में जुड़ भी गया है ना संगत जी, सो समझिए कि उसके उसके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो साईं बाबा ने मुझे ये सब कुछ कहा, और मैं ना फिर सुबह सब सो के उठी। सो मुझे लगा कि ओ मतलब साईं बाबा ने दर्शन दिए। तो संगत जी सोचिए, गुरु जी का बताने के लिए साईं बाबा के मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए थे, और साक्षात मेरे को दर्शन हुए, और 2 बार हुए। और सेकंड टाइम भी मेरे को साईं बाबा ने यही राय दी, यही बताया कि गुरु जी तो मतलब
क्या चीज़ है। तो अच्छा, उससे पहले वाले ड्रीम में गुरु साईं बाबा ने मुझे एक बात और बोली। कहते हैं और तुझे पता है कि जो तेरे गुरुजी हैं वो मुझसे भी यानी कि साईं बाबा से भी 42 बार्स ऊपर है। तो मेरे को ना सपने, जब मैं सुबह सो के उठी, सो मुझे ना समझ नहीं आया कि 42 बार्स का क्या मतलब होता है। सो मैंने बस यही अंदाज़ा लगाया कि 42 बार्स का मतलब यही होगा, यानी कि कि साईं बाबा से भी, यानी कि सोचिए 42 कितना, अगर हम स्पिरिचुअल लेवल में जाएं तो एक लेवल कितना हाई होता है कुछ। तो अगर साईं बाबा खुद कह रहे हैं कि वो 42 बार्स ऊपर है, यानी कि गुरुजी जो हैं वो उनसे भी 42 ऊपर 42 बार्स ऊपर हैं, तो कितने पावरफुल है हमारे गुरुजी। ये मुझे साईं बाबा ने बताया। अब मैं ये सत्संग मैंने किसी को सुनाया, सो ये कहीं ना कहीं जैसे हो जाता है, कोई किसको सुनाता है कि भाई डॉक्टर नीलम को एक ड्रीम आया है और साईं बाबा ने ऐसे ऐसे बताया। ये काफ़ी साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। सो देखिए कैसे ना गुरुजी काउंटर कंफर्म भी करते हैं इस बात को कि जो तूने देखा है, जो तूने महसूस किया है, इस बात को कि गुरुजी मतलब कितने अबव हैं। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, मेरी कोई संगत के मेरे पास एक पेशेंट आए, उनके बेटे। सो वो मुझे कहते हैं कि आंटी आपको पता है, क्योंकि उनको नहीं पता था। एक होता है ना, एक बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है बताने की। सो कहते हैं आंटी आपको पता है कि मेरे को ना जो हमारे गुरुजी है ना वो साईं बाबा से भी ऊपर है। मतलब वो उसको नहीं पता कि वो किससे बात कर रहा है, और उसको वो तो अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। सो मेरे को कहते हैं आंटी आपको पता है कि जो हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि हर हम लोग जो भी गुरुजी को महसूस कर पा रहे थे वो ये बताने की सबको कोशिश कर रहे थे उस वक्त कि गुरुजी भगवान है। सो वो कहते हैं कि मैंने कहा अच्छा साईं बाबा से ऊपर है, क्योंकि मैं एकदम चुप लगा गई, क्योंकि साईं बाबा वाला ड्रीम तो मेरा था। सो मैंने कहा अच्छा कैसे। सो कहते हैं आंटी मेरे को ऐसे ड्रीम आया है, और उस ड्रीम के अंदर ना साईं बाबा ने बताया मेरे को, उनको भी सेम ऑलमोस्ट सेम ऐसे कुछ ड्रीम था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। उसमें उन्होंने देखो मेरे को इंग्लिश में बोला कि 42 बार्स ऊपर है। उस बच्चे को बोला कि वो 42 योजन ऊपर है। कहता आंटी योजन मतलब समझते हो ना, कितना ज़्यादा योजन होता है, कितना बड़ा योजन होता है, एक योजन कितना बड़ा होता है, सोचिए 42 योजन। सो मैंने कहा अच्छा। तो वो मुझे विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं आंटी आपको पता है, एक कोई ना आंटी है, कोई डॉक्टर आंटी है, उनको ये ड्रीम आया है कि 42 बार्स ऊपर है। तो इसका मतलब आंटी मेरे को भी आए तो ये बात सच हुई ना फिर। तो ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी। सो मैंने कहा एक्चुअली वो आंटी मैं ही हूँ जिसको वो 42 बार्स वाला आया था। तो सोचो हमें एक दूसरे से कैसे काउंटर कन्फर्म करा दिया एक दूसरे को भी कि हम जो दोनों बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सो ये देखिए हमारे गुरुजी महाराज हैं कि वो कोई ऐसा काम नहीं करते कि भाई कोई एक भ्रम के अंदर रहे। खैर भ्रमों से तो गुरुजी ने बहुत दूर रखा है हम लोगों को। सो गुरुजी ने एक एक चीज़ मुझे क्लियर की। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अब फिर भी दिमाग में कहीं कहीं चीज़ें हमारी रहती ना। सो मैं इस्कॉन टेम्पल से भी जुड़ी जैसे। सो मैं इस्कॉन टेम्पल बहुत जाती थी, वहाँ भी मैंने अपना क्लिनिक रखा हुआ था इस्कॉन टेम्पल में। उनका जो चैरिटेबल क्लिनिक था मैं वो रन करती थी वहाँ पर। सो अब ऑब्वियसली कृष्ण जी की तरफ झुकाव हो गया। वो तो खैर झुकाव तो मेरा हर भगवान के साथ रहा बचपन से ही। सो जब इस्कॉन टेम्पल जाना शुरू हुए ना, तो फिर मन में वही कि मैं तो गुरुजी के पास जाना शुरू हो गई हूँ, और ये तो मेरा तो सब जगह छूट गया। क्योंकि संगत जी मेरा ना एक प्रण मतलब हमारा एक नियम था, हम लोग को मंदिर ज़रूर जाना है, चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, मंदिर ज़रूर जाना था मैं। सो मैं ये भगवान से सोच रही हूँ कि भगवान कृष्ण जो श्री कृष्ण है वो कहाँ चले गए। मैं गलियों में ढूंढ रही हूँ कि कृष्ण जी कहाँ गए, कृष्ण जी कहाँ गए। सो एक ना अघोरी बाबा बैठे हुए हैं, और मुझे वो कहते हैं कि मैं उनको बोलती हूँ कि बाबा आपने श्री कृष्णा को देखा है। तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा तेरे को इतना नहीं पता। मतलब वो मुझे कह रहे हैं कि जो तेरे गुरु जी हैं वही तो श्री कृष्णा है। सो मतलब सोचिए कि एक अघोरी बाबा, जो कि देखिए शिव पुराण मैंने पढ़ा है, तो अघोरी बाबा का रूप भगवान शिव का रूप है। तो वो मुझे आगे कैसे बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है वही गुरु जी का रूप है। और देखिए हमने जब ये नरेंद्र धन अंकल का सत्संग सुना तो उसमें वो यही कहते हैं ना कि उन्होंने जो उनको श्री कृष्ण के दर्शन दिए उनकी वाइफ को। सो यस आंटी गुरुजी के सारे सत्संग बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो बिल्कुल डूब जाती हूँ कि जब गुरुजी के बारे में बताती हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि वाह गुरुजी आपने मेरे को इतना मौका दिया, इतना मुझे अपने पास बुलाया, इतना मेरे से बातें कर ली, और इतना इतनी सारी मुझे मेमोरीज दे दी। उसके बाद संगत जी फिर ये हुआ। अब देखो एक होता है कि हमारे मन में ना गुरुजी वहम कैसे दूर करते हैं। अब मैं उसमें क्या देखती हूँ,
अपने ड्रीम के अंदर कि मुझे गुरुजी का सत्संग करना है। तो कोई बेसमेंट टाइप की जगह है और वहाँ पर मैं गुरुजी का कोई स्वरूप लगाती हूँ और अ, आंटी मेरे हाँ, मैं ना अभी आई थिंक सबके जवाब दे दूँगी और मेरे को लगता है कि अगर किसी ने कुछ पूछना हो ना सो आई थिंक जो मुझे लगता है आंटी नीलम आंटी मुझे लगता है कि हमें ना बाद में 10 मिनट का वो चीज़ रखनी चाहिए क्योंकि बहुत संगत मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है। सो आई होप मतलब आई विश कि मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं सबके क्वेश्चन आंसर दे सकूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वहम है और मैं आजकल देख रही हूँ कि जो प्रोटोकॉल है वो गुरुजी का क्या बनता जा रहा है। सो आई थिंक क्योंकि मैं ना फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ बीच में बताने में। सो वो 10 मिनट का हम बाद में रखा करेंगे और इससे पहले आई थिंक आई जस्ट शेयर तो उस टाइम में प्लीज़ आप दोबारा जो जो जिसने पूछना है आई थिंक दे कैन आस्क। सो ना उसके बाद मैं देखती हूँ बेसमेंट में जब मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा होता है तो वो गुरुजी का स्वरूप नहीं होता, वो छोटी सी माता रानी होती हैं जो एकदम बड़ी सी बन जाती हैं। सो मैं एकदम हैरान हो जाती हूँ कि मैंने तो गुरुजी का सत्संग करना था, ये माता रानी कहाँ से आ गई। सो मैं बहुत हैरान होती हूँ एकदम से, बड़ा परेशान होती हूँ कि मैं तो गुरुजी का रखा था, ये माता रानी कैसे बन गई। सो अचानक से फिर मैं देखती हूँ कि बहुत जगह पे एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। सो उस यज्ञ के अंदर जो है जो तीनों माता रानी है वो बैठी हुई हैं। सोचिए संगत जी, आप सोच सकते हो कि यू नो तीनों माता रानी मतलब मुझे पहले साईं बाबा के दर्शन होने, फिर श्री कृष्ण जी का मुझे पता चलना, उसके बाद तीनों माता रानी सोचिए कि साक्षात दर्शन दिए मुझे माँ ने और ये सब गुरु जी की कृपा है। सो तीनों माता रानी सोचिए बैठी हैं और यज्ञ चल रहा है। और जब यज्ञ चल रहा है तो मेरे को ना अब वहाँ पे सब जैसे होते हैं कि माता रानी को सब माथा टेक रहे हैं, बहुत लंबी लाइनें लगी हैं, बहुत लंबी लाइनें लगी हैं। सो मेरी जब टर्न आती है माता रानी को माथा टेकने की, सो वो तीनों की तीनों माता रानी एक हो जाती हैं। सोचिए कितना प्यारा मेरा वो मोमेंट और कितना प्यारा मेरा ड्रीम रहा होगा। वो तीनों माता रानी एक हो जाती हैं और मैं जैसे ही उनको ऐसे माथा टेकती हूँ मतलब ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं उनके गले लग जाती हूँ और मैं उनको रोने लगती हूँ, बहुत रोती हूँ माता रानी के गले लग के। मैं कहती हूँ माता रानी आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने जब से गुरु जी के पास जाना शुरू किया ना तो मैंने आपके पास आना छोड़ दिया क्योंकि हमारा एक नियम था, हम माँ काली के मंदिर हम ज़रूर जाते थे, या अगर माँ काली के मंदिर नहीं जा पा रहे तो कोई ना कोई मंदिर हमें ज़रूर जाना है। कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी हो तूफान हो, हम कितने बीमार हो, बुखार भी चढ़ा होगा ना, किसी की कितनी तबीयत खराब है, तो हम लोगों ने मंदिर ज़रूर जाना था, ये हमारा नियम था। गुरुजी के पास जाने के बाद मेरा ये नियम छूट गया और गुरुजी के पास हमारा नियम पक्का बन गया। सो मैं माता रानी को यही कह रही हूँ कि माता रानी आई एम रियली वेरी सॉरी, और बहुत रोती जा रही हूँ। सो संगत जी पता है माता रानी क्या कहते हैं? माता रानी कहते हैं कि देख हम तेरे को यही बताने आई हैं, देखो उनका उनका यही वर्डिंग से, हम ये बताने आई हैं, यानी कि तीनों माता रानी मतलब इकट्ठे होकर फिर एक बोल रही हैं, हम तुझे यही बताने आई हैं कि जिस राह पे तू चली है, यानी जो गुरु की राह पे तू वो चली है ना, इसी राह पे चलना, इसको बदलना नहीं। ये तेरा जो पाथ है ना, ये बिल्कुल सही तेरा रास्ता है, इसी रास्ते पे चलना हमेशा। तो सोचिए माता रानी ने मुझे ये बात समझाई और मुझे बोला। तो संगत जी सोचिए कि मुझे कहते ना, देखिए गुरु जी ने कभी कभी भी किसी भगवान के पास किसी मंदिर में जाने के लिए कभी मना नहीं किया हम लोगों को, कुछ भी नहीं कहते थे। और उनके सामने भी देखो जब बड़े मंदिर में जाया करती थी तो शिव मूर्ति सबने देखी है कि कहाँ है और गुरुजी का सिंहासन कहाँ है। सो पहले मैं भगवान शिव को माथा टेकती थी, उसके बाद में गुरुजी के पास जाया करती थी। तो मैं आज सोचती हूँ गुरुजी मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, लेकिन वो भी जो गुरुजी ने मुझे समझाना था कब, लेकिन सोचिए संगत जी उस वक्त भी, और मुझे सेवादार भी, और गुरुजी मुझे जब मैं पूरा सोचिए कि माथा टेकते हैं तो जब आप भगवान शिव की मूर्ति के पास जाओगे जो ब्रास की बनी हुई है, मैं वहाँ जाती थी, मुझे आई रिमेंबर और गुरुजी मुझे पूरा ऐसे देख रहे होते थे जब तक मैं वहाँ जाती थी। और उसके बाद में आती थी और मैं गुरुजी को ना भगवान शिव के पास मूर्ति के पास जाते हुए मैं एक बार गुरुजी को ऐसे देखती थी और मैं मन में कहती थी देखो गुरुजी, भगवान शिव तो भगवान शिव है। मतलब सोचो उस वक्त मेरी इतनी हिमाकत कि मैं मन में ऐसा विचार भी लेकर आती थी, बट गुरुजी ने मुझे तभी भी कुछ नहीं कहा, सोचिए। और मैं फिर गुरुजी को माथा टेकती थी मैं उसके बाद। और सो ये बट उसके बाद मेरी ऐसी सोच बदली कि पहले फिर मैंने गुरुजी को माथा टेकना शुरू किया, क्योंकि वो ये सब गुरुजी ने मुझे दिखाना शुरू कर दिया था कि वो कौन है। फिर मैंने गुरुजी को माथा टेकती थी, उसके बाद में भगवान शिव को माथा टेकती थी। सो संगत जी मेरा यही कहना है कि देखिए गुरुजी जो है ना वो सच में
मतलब परमेश्वर है। शिव पुराण में जब मैं एक एक लाइन एक एक चीज़ जब पढ़ रही हूँ, गुरु जी ने कहा था ना तुम्हें तीसरी या चौथी बार समझ में आएगी। संगत जी मैंने कंटिन्यूशन में तो लगातार नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में जब हम जुड़ती हूँ या वहाँ पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं तो वो चैप्टर्स बार बार सामने आ रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें से कितनी सारी बातें गुरुजी के टाइम में हुई हैं और गुरुजी ने वो बातें हमें बोली। शायद इसीलिए गुरुजी ने कहा कि इसको पढ़ो तुम्हें समझ में आएगी गुरु की होता है, और उन्होंने हमें कलयुग का उपाय बताया। सो आई थिंक शिव पुराण सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक तो ये बात कि हमारे गुरुजी ने कहा है सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने भी बस इसीलिए स्टार्ट किया कि नहीं गुरुजी ने बोला है तो आई थिंक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो 4 पेज पढ़ना मुश्किल हो गया था और मैंने छोड़ दी थी कि गुरुजी मैं शिव पुराण नहीं पढ़ सकती, मेरे बस की नहीं है शिव पुराण पढ़ना। बट देखो गुरुजी ने कैसे जो है शिव पुराण मतलब पढ़वा दिया। स्टिल मतलब हम लोग प्रोसेस में कर रहे हैं और आगे भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी पढ़वाते रहेंगे। और कैसे देखो शिवरात्रि वाले दिन मेरे से 2 घंटे की थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड था, उसमें पूरी शिव पुराण ही मेरे शिवरात्रि वाले दिन मैरिज एनिवर्सरी भी थी मेरी, और उस दिन 2 घंटे से कम की शिव पुराण 2 घंटे ऑलमोस्ट कि पूरी शिव पुराण उस दिन मेरे से करवा दी। तो ये गुरुजी का देखिए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, इसको आप क्या बोलोगे। नॉन स्टॉप मुझे नहीं लगता था कि मैं जहाँ 4 पन्ने नहीं पढ़ सकती थी कि वहाँ गुरुजी एक दिन मेरे को इतना ब्लेसिंग्स देंगे कि मैं सब कर पाऊँ। तो ऐसे ही बस हम लोग जो है जब गुरुजी के पास, फिर गुरुजी ने ऐसे मतलब ये आंसर आने शुरू हो गए कि सारे भगवानों की तरफ से, और हर चीज़ क्लियर होती चली गई कि सब कुछ गुरुजी हैं। देखो आप उनका जो मन का भाव हमारा जो होता है ना, बस वो आप अपन अच्छा रखो। जैसे गुरुजी कहते थे मन चंगा ते सब चंगा। फिर ऐसे हम लोग गुरुजी के पास जाना शुरू हुए। तो जैसे गुरुजी बहुत जोवियल नेचर के, बहुत हंसी मजाक कर देते थे गुरुजी, और बहुत कई बार कुछ भी बोल लेते थे तो बड़ी हंसी आती थी, गुरुजी ऐसे कैसे बोल देते हो आप ना। सो किसी संगत को कुछ बोलते थे और एकदम हंस पड़ते थे, बड़ी जोर के खिला के हंसते थे गुरुजी, और हम लोग भी बड़ा हंसते थे कि गुरुजी कैसे मैं तो सिर्फ गुरुजी को मुस्कुरा कर ही मुस्कुरा देती थी। और संगत जी गुरुजी मुस्कुराते थे ना तो सच में हम एक बार सुनते ना कि मैं कभी नॉवल वगैरह में जब बच्चों या कहानी में हम पढ़ते थे ना कि कोई हंसा और उसकी हंसी से ये एक माहौल मतलब कहते ना खिलखिला उठा। हमें संगत जी बिलीव में गुरु जी जब मुस्कुराते थे या एकदम खुल के हंसते थे ना, तो ऐसा लगता था मानो पूरा का पूरा वातावरण पूरा मुस्कुरा रहा हो, पूरा एक क्या एनवायरनमेंट हो जाता था। सो छोटी छोटी बातें कभी गुरु जी की याद आती है। जैसे बताती हूँ मैं आपको, एक दिन वहाँ गुरु जी जब बैठे हुए थे तो हम लोग जब एंट्री की, तो उससे पहले क्या हुआ, जब एंट्री कर रहे थे एम्पायर स्टेट में, सो मेरे हस्बैंड को ना पेट में बड़ा दर्द रहता था। तो उन्होंने कहा कि नीलम मेरे को तो कोई डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो क्या करें। मैंने कहा करना क्या है, गुरुजी से बोल देना कि आपका पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा। अब हस्बैंड ने कहा कि कहते हैं कि क्या मतलब बोल रहे हो कि गुरुजी से मैं जाके ये बोलूँगा कि मेरे पेट में दर्द है। वो क्या बोलेंगे भी, मतलब मैं खुद डॉक्टर है और मतलब और गुरुजी से भी इलाज पूछे। तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा कि भाई मैं खुद डॉक्टर हूँ और इलाज गुरुजी से पूछूंगा, मतलब बहुत अजीब लगेगा गुरुजी से बोलते हुए। सो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, देखो आपका कितने दिन हो गए आपको इतना परेशान होते हुए, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स को आपने दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, और क्योंकि खुद डॉक्टर हैं, हमारे जितने भी जूनियर सीनियर है जानने वाले सभी हम लोगों को जानते हैं और सारे टॉप मोस्ट डॉक्टर जानते हैं, तो और सबने ही देख लिया था और डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कुछ भी उनका, मेरे हस्बैंड का। सो मैंने बड़ी ज़िद की, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप गुरुजी को बता देना। तो जब हम लोग अंदर गए और माथा टेका ना, सो मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि बता दो कि आपके पेट में दर्द है। सो देखो जो चीज़ हस्बैंड साहब बाहर बोल रहे थे, तो गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं ले खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। और ना मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा कि वही बात हो गई ना। बट देखो गुरुजी का कितना प्यारा मूवमेंट रहा ना। फिर भी इन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत दर्द है, कुछ भी मतलब हो नहीं पा रहा, बड़ा पेट में दर्द रहता है मेरे। तो फिर गुरुजी मुस्कुराए, बड़ी जोर थोड़ा सा जोर से मुस्कुराए, कहते हैं ले खुद ते डॉक्टर है, इलाज मेरे से पूछ रहा है। सो सच बात है। और देखो यही बात हस्बैंड बाहर बोल रहे थे। सो लेकिन देखिए गुरुजी ने कुछ कहा नहीं उसका आगे भी, क्योंकि हम जैसे चाहते थे कि सॉरी हम लोग जैसे चाहते थे कि गुरुजी कुछ उपाय बताएंगे या कुछ करेंगे, तो बट गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। बट संगत जी उसके बाद ये हुआ, क्योंकि गुरुजी तक ये बात पहुंच गई थी तो गुरुजी ने कल्याण तो करना ही था। सो उसके बाद जो डायग्नोस था, जो नहीं हो पा रहा था, वो उसका डायग्नोसिस हो गई और इनको जो है राइट ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो देखिए गुरुजी ऐसे सुनते हैं।
सो ऐसे ही गुरुजी मुस्कुरा के कभी कुछ कह रहे थे। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी के पास जब माथा टेकने गई तो जब माथा टेक रही थी मैं, तो एकदम से जब माथा टेकने लगी तो मेरे को एकदम से गुरुजी कहते हैं कि मैनू तो ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे अगर डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं, कि मतलब भाई मरीजों का इलाज में यहाँ आने पे मरीजों का इलाज सो मैंने दोबारा गुरुजी को देखा कि गुरुजी हाँ मतलब गुरुजी क्या बोल गए। तो गुरुजी कहते हैं मैनू ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। ये ऐसे गुरुजी ने इशारा करके ऐसे बोला। सो जब गुरुजी ने ऐसे इशारा किया तो मैंने आई जस्ट लुक्ड अराउंड कि भाई गुरुजी ने जो ऐसे करके बोला है। सो मैंने देखा उस दिन जितने भी उस दिन संगत थी सारे वहाँ पे सारे के सारे डॉक्टर्स वहाँ पर आए हुए थे, और सब जब गुरुजी ने ऐसे करके बोला तो सबके सब झेप के ऐसे नीचे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि एकदम अब संगत जी बात भी सही है कि सारे के सारे डॉक्टर्स अगर गुरुजी के पास बैठेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो देखिए ये गुरुजी हमें ये भी समझाते थे कि भैया यहाँ मत बैठो, मरीजों का इलाज भी करो। सो अब देखिए ये जो बात थी ना संगत जी, अब जब पेंडेमिक टाइम आया, सो मैंने ना हम तो देखिए सारे डॉक्टर्स घर ही बैठ गए थे। और देखो कई गुरुजी की बातें कैसे लिंक होती है और गुरुजी आपको कैसे कुछ बातें ऐसी बोल के गए हैं उस टाइम भी, जो आई थिंक अभी पूरी हो भी रही हैं और बहुत लोगों की बातें पूरी हुई है, लेकिन वो लिंक कैसे बनता है। सो ठीक है गुरुजी ने ये बात बोल दी तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। मैं कहा शायद इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पर आ गए हैं, सारे के सारे यहाँ बैठ जाएंगे तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो उसके बाद अब पेंडेमिक टाइम में अब देखिए सारे के सारे डॉक्टर्स घर बैठ गए थे, है ना। सो ऐसे ही मेरे को कुछ मैं सोची थी, मैंने कहा गुरुजी पेशेंट इतने परेशान हो रहे हैं पेंडेमिक टाइम में, सब लॉकडाउन लग गया है, कोई डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं है। देखना तो बहुत दूर की बात है, कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। और मेरे पास क्योंकि उस टाइम सत्संग स्टार्ट हो चुके थे फेसबुक वगैरह पे, और लोगों को जैसे पता चलना शुरू हुआ कि मैं डॉक्टर हूँ और हस्बैंड जो सफदरजंग हॉस्पिटल में है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। और लेकिन मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकती हूँ, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ ये वक्त मतलब आया है, प्लीज़ मैं कैसे क्या करूँ। तो मुझे तब ये बात संगत जी मुझे इतने सालों में बिल्कुल भूल गई थी मैं ये वाली बात। और मैंने एकदम से सोचा, मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा था कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर घर बैठ तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इत्थे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। और मेरे दिमाग में आया ओ माय गॉड, गुरुजी ने तो कितने साल पहले बोल दिया था कि अगर सारे यानी कि सारे के सारे डॉक्टर अगर बैठ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। कुछ दिन सारे डॉक्टर बैठे हुए थे, तो वो कंडीशन देखी इतने साल बाद आई। सो मैंने कहा गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ उसके अंदर, क्योंकि ये तो एक वक्त ऐसा आया है। सो तो मन में दिमाग में ऐसे कहा कि मैं मतलब क्यों नहीं कर सकते हम लोग। सो मैं ऐसे ही बोल रही थी तो मेरे को ना बस दिमाग में एक ऐसे ही कुछ आया। मैंने कहा गुरुजी वैसे एक ना ये बात है, इस पीरियड ने मुझसे इस पीरियड ने एक बात ज़रूर हमें सिखा दी है कि जो हमारा बस जितना पैसा हो चाहे कुछ भी हो, सो वो ना हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सो इट मीन्स कि आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ आर हेल्थ, है ना। सो मैं ऐसे कुछ ढूंढ रही थी, कुछ पढ़ रही थी, तो मेरे सामने ये लाइन भी आ गई एकदम से। सो मेरे को एकदम से क्लिक किया कि यानी कि वेल्थ इज़ हेल्थ, नॉट हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी आर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। सो संगत जी मैंने फटाफट अपने क्लिनिक से एक पेज बनाया, और मुझे लगा कि नहीं गुरुजी मुझे कुछ करना चाहिए। आपने कहा था कि बैठोगे तो इलाज कौन करेगा, नहीं मुझे इलाज करना है, तो मैं कैसे करूं। तो संगत जी वो सब गुरुजी कराने वाले थे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है कि उन्होंने वो दिमाग में डाला। फिर मैंने हमारी टीम है जिसके साथ डॉक्टर कविता है उनके साथ मैंने बात की कि हम लोगों को फ्री कंसल्टेशन देंगे, हम मैं बता सकती हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें उनको बता सकती हूँ वो। और मैं बहुत ऑनलाइन आके हम लोगों ने बहुत किया। और आप मानोगे जो डॉक्टर कविता है वो गुरु संगत नहीं है, और आप मानोगे कि आज की डेट में वो गुरु संगत बन गई हैं। कल ही मैं उनसे मिली। सो वो मुझे कहती हैं कि देखो गुरुजी ने कैसे जोड़ा कि जब उनका फर्स्ट सेशन मैंने किया, गुरुजी ने जब फर्स्ट सेशन गुरुजी के संगत में करवाया, सो उनकी कोई फ्रेंड बैठी थी तो वो कहने लगी कि अरे गुरुजी की संगत में आप क्या कर रहे हो। तो वो तो बहुत गायत्री मंत्र का जाप करती हैं, गायत्री माँ को मानती हैं। सो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता कौन गुरु है, मैं किसने जानती, मैं तो अपना लेक्चर देने गई थी उस प्लेटफॉर्म पे। सो अब देखिए गुरुजी कैसे उनको वो करते हैं। तो वो एक दिन गुरुजी को कहती हैं कि गुरुजी के सामने ना, उनके सामने एक बार वो गुरुजी का, क्योंकि देखिए जब गुरुजी जब अपने से जोड़ते हैं ना, सो कहीं ना कहीं वो सामने आते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को वो ना वो चीज़ दूसरे के मन में वो अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं।
सो देखिए वो डॉक्टर जो हैं इतनी बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और वो उनको कहीं ना कहीं गुरुजी से थोड़ा सा कुछ वो होने लगा। सो वो ऐसे गुरुजी का मतलब फेसबुक पे या पता नहीं कहाँ वो देख रही थी गुरुजी के को। सो अचानक से गुरुजी का एक कोई स्वरूप आया जिसमें गुरुजी थोड़ा सा हेल्दी होंगे काफ़ी। तो वो कहती हैं, क्योंकि अब डॉक्टर है इसी चीज़ की, तो जो भी गुरुजी का फेस दिख रहा था या जो भी कुछ दिख रहा था, सो वो कहती हैं गुरुजी लगता है कि आपका जो है ना, जो ये एलडीएल वगैरह है, जो भी उन्होंने ब्लड टेस्ट बताए, ये आपका ना बढ़ गया है, इतना होना ठीक नहीं है इसमें। मतलब वो देखिए, अब वो कहती हैं कि मैं भी पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल गई, और ऐसा कि गुरुजी आपका ना ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ऐसा हुआ पड़ा है। सो कहते हैं मैंने अभी ये गुरुजी को बोला है। अब देखिए आजकल तो गुरुजी हम स्वरूप में ही बात करते हैं। कहते हैं उसी वक्त जो नेक्स्ट गुरुजी का स्वरूप आता है, उन्होंने तो खैर फोटो बोला उस वक्त, स्वरूप नहीं बोला। कहते हैं जो नेक्स्ट फोटो गुरुजी की आई, वो आई बिल्कुल स्लिम स्लिम ट्रिम। जैसे कहते हैं कि मुझे जैसे कह रहे हो कि कितने कहाँ बढ़ा हुआ है मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो एकदम हैरान हो गए कि ये कैसा उनको आंसर किया, वो खुद नहीं समझ पाए एकदम से। और जब हम लोगों ने अपने क्लिनिक पे सीपीआर की ड्राइव शुरू की, सो हम लोगों ने तो मेरे पेशेंट ने वैसे ही छोले भटूरे का इंतजाम करा दिया था। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि वो लंगर है या कुछ है। हमें लगा चलो कुछ लोग आए हैं, तो हम लोग, मेरे पेशेंट ने कहा नहीं कि डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगा, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपको पैसे दे दूँगी, लेकिन आप ले आना छोले भटूरे। तो वो डॉक्टर कहती हैं कि हमने कहा नहीं कोई चाय वगैरह आप पूछ लेंगे, तो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं घर चली जाती हूँ, और गुरुजी का लंगर है तो मैं लंगर घर जाके खाऊंगी। एंड देन वी रियलाइज कि हमसे ज़्यादा देखिए वो गुरुजी हमें बोल रहे हैं कि अरे ये छोले भटूरे को लंगर बनाओ। और हमने फिर वो लंगर प्रसाद, मतलब गुरुजी को भोग लगाया, उसके बाद वो लंगर प्रसाद बना। और देखिए वो फिर खुद लेके गई, कहती वैसे छोले भटूरे मैं बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं खाती हूँ, बट ये लंगर प्रसाद है, वो डेफिनेटली आई विल हैव। सो कैसे गुरुजी जोड़ते हैं। अब उनको किसी ने ड्रेस दिया, और कहते हैं मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, तो उनको ड्रेस दी, और कहते हैं ठीक है मैंने ले ली वो ड्रेस ली। कहते जैसे मैंने वो ड्रेस खोला तो उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप था। तो कहती देखिए कैसे गुरुजी मेरे घर भी आ गए। तो संगत जी कहने का मतलब ये कि कैसे गुरुजी ने देखो, अब क्योंकि उन्होंने जोड़ना था ना, और क्योंकि उन्होंने वो हम डॉक्टर्स को घर भी नहीं बिठाना था, और कैसे फिर हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की। तो ये हम संगत जी कुछ भी नहीं है शुरू करने वाले, या कुछ भी करने वाले, या ऐसा कुछ भी करने वाले, सब गुरुजी ने। और कैसे उनको गुरुजी ने जोड़ा देखो अपने से। तो जहाँ गुरुजी ने जिसको जोड़ना होता है ना, आज वो जब भी मुझे कॉल करती हैं तो हमारी हेलो नहीं होती, वो जय गुरुजी बोलती है ना। एंड आई फील सो हैप्पी कि इतनी बड़ी डॉक्टर है, और वो जो गुरुजी को नहीं मानता। तो वैसे तो देखिए जो गुरुजी को मानता है या नहीं मानता, गुरुजी के लिए सब बराबर है। बट डेफिनेटली गुरुजी कहते हैं ना कि यू आर द चोजन वन। तो गुरुजी उनको भी अपने से जो, अभी तो फिलहाल गुरुजी आई थिंक उनको अपने से जोड़ रहे हैं, जिनको गुरुजी चाहते हैं कि वो उनसे जुड़े। और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, ऐसा नहीं है कि गुरुजी मतलब ऐसे ही। और आई थिंक हमें सबको जो सत्संग कराने का गुरुजी का मकसद होता था, वो यही होता था कि हम सब जो है गुरुजी से जुड़े, क्योंकि इतनी अपरंपार उनके पास ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी उस टाइम भी कह रहे थे चलो सत्संग करो, फिर गुरुजी कह रहे थे शॉर्ट फिल्म सुनाई। तो मुझे समझ नहीं आता था गुरुजी कोई सत्संग शॉर्ट में कैसे हो सकता है। तो हालांकि मैं मन में सोचती थी ऐसे कि गुरुजी शॉर्ट में क्यों बोलते, शॉर्ट भी सुनाई। सो लेकिन फिर गुरुजी कह रहे तू ऐनी दसिया, तू ऐनी दसिया, जब मतलब हम लोग सुन रहे होते थे ये। सो ठीक है गुरुजी का जो भी होता था। बट लेकिन आज की डेट में संगत जी मुझे कई बार लगता है कि मुझे भी बहुत शॉर्ट में सुनाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा नहीं गुरुजी आपकी जो सत्संग है मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी एक एक चीज़, क्योंकि आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सो हाँ आपके सामने शॉर्ट में इसलिए सुनाते होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कवर करना होता होगा उस टाइम। सो बट आई थिंक जो पुरानी संगत है, प्लीज़ दे शुड कम फॉरवर्ड। मैं बार बार उनको इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आओ और अपना सत्संग जरूर शेयर करो, क्योंकि संगत जी पुरानी, मेरे से भी पुरानी जो संगत है, या मेरे से भी उस बाद में जो जुड़ी कई संगत के पास इतने सत्संग है, इतनी इतनी चीज़ें हैं उनके पास कि वो पता नहीं एक बार भी उन्होंने शेयर नहीं किया, एक बार भी। तो एक मैं छोटा सा बताती हूँ, हालांकि मैं ये 2-3 दिन से रेगुलर शेयर कर रही हूँ आई थिंक, लेकिन हो सकता है यहाँ कुछ नई संगत जड़ी हो। सो ये मैंने अभी रिसेंटली एक सत्संग सुना, क्योंकि मेरे को ये लगा कि गुरुजी मैं अपने जो सत्संग है वो तो मैं शेयर करूँगी। पहले मुझे लगता था कि मुझे किसी और के सत्संग शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ छोटे छोटे सत्संग ऐसे हैं जो आई थिंक सबके पास पहुँचने ज़रूरी हैं, सबको सबके पास वो जाए, और क्यों नहीं जाने चाहिए। और संगत जी अब मैं जैसे साईं बाबा वाला मैं आपको बता रही थी। सो एक आंटी हैं, सो उनका मैं नाम नहीं बताती खैर अभी चलो, क्योंकि वो कहती मेरा ज़्यादा नाम मत लिया करो। सो मैं ना आंटी को ना ये साईं बाबा वाला बता रही थी एक दिन। सो वो कहते हैं कि देखो एक बार मेरे को गुरुजी ने साईं बाबा, कहते हैं हाँ दे आर सेम,
कहती मेरे साथ देखो क्या हुआ था। कहते हैं कि वो साईं बाबा मंदिर में जाया करती थी, यहीं लोधी रोड में आया करती थी साईं बाबा मंदिर पे। कहती हैं कि मैं जब यहाँ आती थी तो मैं साईं बाबा को एक दिन बोला, मैंने कहा साईं बाबा अगर आप आज होते, ये मैंने कभी पहले शेयर नहीं किया है, लेकिन साईं बाबा वाली आज बात चली है तो मैं बता रही हूँ आपको। और वैसे तो किसी और का सत्संग है, बट वो शेयर नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है थोड़ा वो तो मुझे बता देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु जी की बात है। कहती हैं कि मैंने साईं बाबा को सोची, साईं बाबा को वो बोल रही हैं कि साईं बाबा आज अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते ना तो मैं आपके चोले बनाती, बहुत सुंदर सुंदर चोले आपको बनाती, कलरफुल चोले आपको पहनाती। देखिए वो साईं बाबा से बोल रही हैं, साईं बाबा मंदिर में, ठीक है। और कि अगर साईं बाबा, क्योंकि साईं बाबा वैसे तो चोले मतलब आप पहनाते हो, वो तो पहनाए जाते हैं उनको, लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में, एक मन में एक इच्छा होती है ना, जैसे मेरे मन में भी रहता था कि साईं बाबा काश आपने थोड़ा मतलब बाद में जन्म लिया होता, मेरे टाइम में जन्म ले लिया होता, क्योंकि आप तो अभी गए हो, और गए तो खैर वो कहीं नहीं है। और दूसरा कि या मुझे उस टाइम उस में मतलब मैंने जन्म ले लिया होता, बट हो सकता है लिया भी हो, बट हमें तो ऐसे याद नहीं ना। काश मतलब वो होता कि साईं बाबा और मैं फिजिकल फॉर्म में मिले होते। अब देखो इधर से वो आंटी ऐसे कहती हैं कि अगर काश साईं बाबा मैंने आपको चोले पहनाए। कहते हैं ठीक है, मैंने साईं बाबा को बोला और बात हो गई। कहते हैं उसके बाद उन्होंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। कहते हैं कि कैन यू बिलीव कि उनको गुरुजी के पास क्या सेवा मिली? उनको सेवा मिली कि आप गुरुजी के चोले बनाओगे। और कहती है मैं हैरान हो गई कि ये बात तो मैंने साईं बाबा मंदिर में बोली है कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते तो मैं आपको चोले बनाती। वो आंटी को सेवा मिली, जो गुरुजी के काफ़ी सारे चोले हैं वो आंटी ने बनवाए या बनाए, जो भी मतलब था। तो सोचो कि फिजिकल फॉर्म में कैसे वो गुरुजी को चोले उन्होंने उनको वो बनाने की उनको सेवा मिली। कहाँ उनकी अरदास लगी थी? साईं बाबा मंदिर में। दे आल और सेम, एक्चुअली एक ही लाइट है हमारा, इसलिए हमें कोई वो नहीं करना कि हम लोग इनको नहीं मानते उनको नहीं मानते। और देखो सबको नमस्ते है, सबको नमन है। मैं तो संगत जी किसी चर्च के आगे से, किसी मॉस्क यानी किसी मस्जिद के आगे से, किसी गुरुद्वारे से, मंदिर से तो है ही खैर, हमारा मतलब एक हिंदू होने के नाते कोई भी अगर कोई मतलब धार्मिक स्थान आता है मैं हमेशा हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि देखिए वो लाइट एक ही है। और हम तो ये इंसानों ने हमें हम अपने में धर्म वगैरह बना रखे ना, ऐसा थोड़ी हम लोग अलग हैं। देखिए सबका ब्लड एक है, सब कुछ हमारा एक शरीर का जो सिस्टम होता है डॉक्टर के लिए, हम क्या सीखते हैं? हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये किस धर्म का है तो हम लोग तब ट्रीटमेंट करेंगे। मेरे लिए तो सारे बराबर है ना। मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं ये चीज़ थोड़ी चेक करती हूँ कौन किस धर्म से आया। तो मेरे लिए तो देखिए, अगर मैं डेंटल सर्जन हूँ तो मेरे लिए तो जो 32 के 32 दांत है, मेरे लिए तो वो सबके सेम है ना वो जो। ऐसे ही उनके लिए तो सोचो, वो तो भगवान है, उनके लिए कैसे कोई अलग हो सकता है? तो इसलिए तो ये तो खैर हमारा बनाया हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, हर इंसान का अपना अपना धर्म का प्रोटोकॉल होता है। तो हमें किसी को हर किसी की अपनी निष्ठा होती है, हर किसी का अपना होता है, तो उसमें मुझे खैर कुछ नहीं कहना है। ये चीज़ देखो, तो ऐसे हमारे गुरुजी सुनते हैं। और आपको और ऐसे मैंने इतनी बहुत सारे संगत के सत्संग सुने कि उन्होंने कहाँ क्या चीज़ बोली थी और वो गुरुजी के यहाँ पे जाके पूरी हुई, और गुरुजी ने कितना कुछ उनको दिखाया। तो ऐसी साईं बाबा वाली आज बात आई, तो आई थिंक मैं इसी का सत्संग एक और करती हूँ कि ऐसे ही ना अभी पेंडेमिक टाइम में ना मेरे को थोड़ा सा भी डाउट हुआ। मैंने कहा कि सच में वो जो ड्रीम था मेरा, सच में वो ड्रीम सही था मेरा? तो तभी एक बहुत पुरानी संगत है, तो उनका मैं सत्संग सुन रही थी। कहते हैं ना, वो कहीं पर इफ एंड बट्स आएगा ना तो आपको हमेशा दूर करते हैं गुरुजी। वो कहती हैं कि वो अपने किसी एम्प्लॉय के या पता नहीं किसी को अपने नोन को गुरुजी के पास लेके गई, तो वो साईं बाबा को मानती थी बहुत ज़्यादा। तो वो कहने लगी कि मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ और साईं बाबा मेरी पता नहीं क्यों सुन नहीं रहे। तो कहने लगी कोई नहीं, अगर साईं बाबा नहीं सुन रहे तो हमारे गुरुजी हैं, उनके आगे माथा टेको तो आपकी सारी मतलब सब कुछ पूरा हो जाएगा। जब वो माथा टेकने गई तो उन्होंने कहा, और वो बिना कुछ बोले वापस आ गई। तो वो आंटी कहती हैं कि अरे तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें मैंने कहा था कि हमारे गुरुजी से कुछ बोलोगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। और कहती मैं किसको बोलूँ, मैं साईं बाबा को मानती, यहाँ भी साईं बाबा बैठे हुए थे, मैं किसको बोलती? कि साईं बाबा को तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। तो वो हैरान हो गई कि यहाँ तो गुरुजी बैठे हो, साईं बाबा कहाँ से आ गए? तो वो सोचो, एक ख्याल भी मेरे मन में आया कि क्या वो सच था क्या? तो उसी वो वक्त मैंने वो सत्संग सुना कि कैसे सोची कितनी पुरानी आंटी, आई थिंक वो 80s या 90s से वो जुड़ी हैं गुरु जी से, और वो तब का इतने सालों पहले का वो सत्संग सुना रही कि उस वक्त सोचिए तब उन्होंने दिखा दिया था कि वो गुरु जी नहीं बैठ के वो साईं बाबा खुद बैठे होते वहाँ पर। इसीलिए संगत जी हमें कहीं कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है।
दे ऑल आर सेम एक्चुअली। और आई थिंक वहाँ पर भी मुझे याद है कि कोई संगत आती थी एम्पायर स्टेट में भी, तो वहाँ वो भी मुझे बता रहे थे एक बार को कि उनको पता नहीं साईं बाबा का बहुत ज़्यादा था उनके घर के अंदर, तो वो अपने साईं बाबा को बड़ा कस के पकड़ लेती हैं। तो वो तब गुरुजी उनको कहते हैं कि अरे तूने तो मेरे को बड़ी ज़ोर की झप्पी पाई कल रात को। तो वो कहती है मेरी झप्पी तो मैंने साईं बाबा को ऐसे हक किया था, ये गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो सोचिए संगत जी, हमेशा गुरुजी ने हर पल, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तभी भी और आज फिजिकल फॉर्म में नहीं है तभी भी, वो हर किसी के आपके जो भेदभाव है या जो भी भ्रम है या जो भी चीज़ें, वो धीरे धीरे सब कुछ वो दूर कर रहे हैं। और देखिए गुरुजी ने कभी भी हमें भ्रमों में तो रखा ही नहीं, ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अभी मैं ऐसी किसी सत्संग में गई तो मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा, क्योंकि जब वो जोत जला रहे थे तो अचानक से वो जोत को जब ठीक करने लगे, जोत जलने के बाद तो जोत एकदम फिर बंद हो गई, उन्होंने दोबारा जला दी। तो किसी ने कहा कि अरे ये ठीक नहीं हुआ, जोत बुझ गई और ऐसा हुआ। संगत जी ऐसे बहुत हो जाता है, तो प्लीज़ गुरुजी ने हमें कभी वहमों में नहीं डाला। तो जब गुरुजी ने हमें वहमों में नहीं डाला तो हम वहम क्यों कर रहे हैं। ये कपड़ा ऐसा नहीं बिछा हुआ, ये ऐसा नहीं। क्या देखिए, मेन जो बेसिक गुरुजी का प्रोटोकॉल है ना, बस वो फॉलो करिए। और वो मैंने सोचा है कि मैं आई थिंक जो है मतलब हर सत्संग में मैंने अभी पीछे भी किसी जगह रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है ना कि कोई जो भी पुरानी संगत अगर सत्संग शेयर करती है तो वो प्लीज़ प्रोटोकॉल ज़रूर बताए कि गुरुजी के यहाँ पे क्या क्या फॉलो होता था। सो संगत जी, सिंपल सी चीज़ है, प्लीज़। मैंने अब बहुत जगह देखा है कि जब हम किसी सत्संग में जाते हैं तो हाथ धोने के लिए कुछ भी नहीं होता बाहर। तो गुरुजी के अंपायर सेट में, अब जो गुरुजी के अंपायर सेट में होता था मैं वह बता रही हूँ, तो सब समझ जाएंगे कि आप लोगों को क्या करना है। गुरुजी के जब हम मंदिर में जाते थे तो सबसे पहले हाथ धोने के लिए हाथ धुलाए जाते थे हमारे। सो उसमें कोई अंकल या आंटी हाथ धुलाते थे और नीचे बाल्टी रखी होती थी, या कई बार वो फिर बाद में मयूर जग रखने लगे थे। लेकिन वो एक सेवा लगती थी, कोई किसी के हाथ धुलाएगा, संगत के हाथ धुलाएगा। फिर हम अंदर जाया करते थे, फिर हमें चाय पर माथा टेकते थे गुरुजी को। कई बार माथा टेकने को मिलता था, कई बार नहीं मिलता था, अगर ज़्यादा रश हो जाता था। उसके बाद चाय प्रसाद मिलती थी, चाय प्रसाद के बाद गुरबाणी चलती थी और सब पिन ड्रॉप साइलेंस करके, मतलब सब बहुत आराम से, कोई बात नहीं, इतनी सी भी बात नहीं करता था। संगत जी, मजाल है कोई बात कर ले तो प्लीज़, जब गुरबाणी पाठ चल रही हो, अगर आप चाय प्रसाद भी कर रहे हो, इधर उधर किसी से बात ना करें। और सेवादार भी जो आते हैं वो चुपचाप, उस टाइम भी सेवादार बिल्कुल चुपचाप, वो भी आपस में बात नहीं करते थे। अगर किसी को कुछ करना है तो इशारे से कुछ बात कि भाई इधर चाय प्रसाद नहीं आया या इनको नहीं आया, दैट्स इट। और वो भी इतना इतना ऐसा इशारा होता था कि हमें पता नहीं चलता था। वो तो हम लोग बाई चांस एकदम कोई सामने पड़ गया तो हमें पता चलता था, अदरवाइज पिन ड्रॉप साइलेंस गुरुजी के टाइम में, पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। उसके बाद जब गुरबाणी का पाठ हो जाता था और फिर दूसरे भजन कीर्तन या कुछ भी, कोई भी सिंगर के सूफी सॉन्ग हो गए या फिल्मी सॉन्ग लग जाते थे, तो हमें पता चल जाता था कि अब जो है लंगर लगने वाला है। तो उसके बाद फिर लंगर प्रसाद लगता था। लंगर प्रसाद जब लगता था, 4 लोग एक ही थाली में लंगर प्रसाद ग्रहण करते थे। उसके बाद जब सब खत्म कर लेते थे, उसके बाद फिर उठ के फिर हाथ धोने जाया करते थे। हाथ धोने के बाद फिर से हम गुरुजी के पास आते थे, माथा टेकते थे, और जब किसी ने कुछ पूछना है वो हम तब पूछा करते थे। फिर गुरुजी से हम लोग आज्ञा लेके निकलते थे। लेकिन बिना गुरुजी की आज्ञा लिए कोई नहीं निकलता था, और हर किसी की कोशिश रहती थी कि वहीं पे लंगर प्रसाद जो है अपना कंप्लीट करें, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे कि यहाँ खाओगे तो दवाई है, बाहर खाओगे तो मिठाई है। तो सच में संगत जी, इसलिए लंगर प्रसाद प्लीज़ कोशिश करिए कि जो आपको दरबार में मिला है, गुरुजी के सामने मिला है, तो देखिए वो जो है एक दवाई का काम करती है। और कितने कितने संगत ऐसी है जो, कितने क्या, मैंने तो जितने भी देखा सबको बहुत ब्लेसिंग्स मिली, सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। सो आई थिंक मैं आज के लिए इतना ही करती हूँ। आई थिंक किसी ने कुछ पूछा है। रीना आंटी, आई थिंक ये ठीक रहेगा ना, मैं बाद में आई थिंक लोगों के आंसर कर दूँ। और आई थिंक थोड़ा थोड़ा गुरुजी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई किस तरह से, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे आप, मैं चलती रही गुरुजी के साथ, मैं उसी मंथ वाइज जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बट साथ में जैसे आज कुछ आंटी ने पूछा मेरे से, एक मिनट जस्ट लेट मी, ठीक है, कभी गुरबाणी मुझसे भी
आंटी देखो, आपने शिव पुराण में एक बात लिखी होगी, गुरु जी कहते थे, और शिव पुराण में लिखा है कि पहले सुनो, श्रवण करो, सुनो उसको, फिर उसको बोलना शुरू करो, फिर कीर्तन करो। आपको पता है कीर्तन करना यानी मुंह से बोलना कितनी बड़ी मतलब एक अच्छा माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी को देख लो, मीरा जी को देख लो, ये क्या करते थे, मन में थोड़ी भजन कीर्तन करते थे, गा गा के भगवान का महिमा का गान कर रहे होते थे। सो अपने अंदर जो वैसे आप पूजा पाठ करते हो, मंत्र जाप करते हो, कुछ करते हो, वो अपने अंदर करो। बट अगर कोई कीर्तन करना है, आपका मन कर रहा है गुरबानी गाने का, तो गाओ ना, बट कोशिश करो कि वो सही वर्डिंग्स हो, ये ज़रूर हो। बट निकल जाए तो कोई बात नहीं। और मेरा तो खुद बहुत मन करता है कि मैं भी गुरबानी को गाऊँ या कोई भी भजन बोलूँ, लेकिन वही है कि मतलब उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है मुझे बोलने में, और मुझे लगता है मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, पता नहीं बोलूँगी तो मतलब क्या वो होगा। बट लेकिन भगवान का देखिए, भगवान ये सब चीज़ें भी नहीं देखते हैं। मन से जो आप बोलोगे, मन से जो भी जुड़ोगे, तो डेफिनेटली आपको वो हर आंसर करेंगे, और हर चीज़ मतलब वो उनके आगे उनके सर माथे पर, आप बस आपका जो सच्चा भाव होना चाहिए। एक मिनट। आंटी ने लिखा है, आंटी मेरे आंटी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरबानी गा रहे हो, साथ साथ बोल रहे हो, वो तो कभी हम लोग भी मेरे सामने मतलब आती है, और मुझे अगर आती होती है सो कहीं ना कहीं मैं भी गुनगुना देती हूँ, उसको एक मन का, क्योंकि हमारा भाव है भगवान के प्रति। तो ये तो आई थिंक करने में कोई नुकसान नहीं है मुझे लगता है। और एक बात मैं, और अभी से मैंने बोला था कि गुरुजी ने हमें वहमों में कभी नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा। तो प्लीज़ कोई भी वहम में ना पड़े किसी चीज़ के लिए कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बट जो मेन बेसिक चीज़ है वो ज़रूर फॉलो करें। देखो आंटी, बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली जो है वो नहीं जुड़ती है, मुझे जो 4 साल लगे ना गुरुजी के पास पहुंचने में, वो इसलिए लगे कि हस्बैंड ने माना नहीं था, है ना। और लेकिन जब गुरुजी ने जोड़ा ना, तो आज देखो सब घर में मेरे बच्चे ही मानते, सब हर कोई मानता है। मेरी मदर लॉ भी नहीं मानती थी, और अब तो खैर वो गुरुजी के चरणों में है, बट उन्होंने गुरुजी को बहुत मानना शुरू कर दिया था। थैंक यू सो मच अपर्णा आंटी, आप इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स करते हो। सो देखिए वो ना, ये भी जो कुछ भी है ये सब गुरुजी का एक्चुअली। मैं अपने आप को कभी कुछ नहीं समझती कि वो एक है ना, एक करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, तो मैं वही वाली बात है संगत जी, मैं तो कर कुछ भी नहीं हूँ। गुरुजी तो मेरे से मैं कई बार बहुत रो पड़ती हूँ, आपको पता है गुरुजी का के सामने। और सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है गुरुजी आपने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक मतलब मुझे सोचा मेरे बारे में कि मैं आपकी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, आपके बारे में बोल पा रही हूँ। बट मैं फिर भी उन पुरानी संगत से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दे शुड कम फॉरवर्ड एंड शेयर देयर सत्संग। आई थिंक आज थोड़ी शेयरिंग कम हुई, क्योंकि मुझे ना कुछ एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा ये चीज़ लग रही थी कि नहीं, गुरुजी के ना जो प्रोटोकॉल है या जो चीज़ें हैं, मैं लोगों को ज़रूर बताऊं कि प्लीज़ वही फॉलो करिए। और उसके बाद हाँ, मैं फिर गुरुजी के टाइम में ये होता था, और जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने मंत्र जाप शुरू कर दिया था। और उसके बाद जब सत्संग शुरू होने शुरू हुए, तो उसके बाद गुरुजी की आरती जो कि ओम जय शिव ओमकारा है, फिर हम लोग वो लगाया करते थे, वो आरती गाते थे। और देखिए संगत जी, जिस टाइम गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी थे, और जब हम लोग ये आरती हो रही होती थी गुरुजी की ओम जय शिव ओंकारा, तो मैं तो देखो बहुत ज़ोर से बहुत ज़ोर से क्लैप करती थी, और मुंह से ज़ोर ज़ोर से गाती भी थी मतलब वहाँ पर। और बहुत हम क्लैप करते थे उस वक्त। सो कई बार मैंने एक आध बार सुना करे क्लैप मत करो, ये मत करो, लेकिन अगर आरती चल रही है तो सब क्लैपिंग करके जैसे हमारी नॉर्मली आरती, हमारे हिंदुओं में भी हमें बचपन से भी सिखाई जाती है कि आरती कैसे की जाती है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो मतलब आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर कोई भी देखिए सिंगर है, कोई भी कुछ भी, आप उसके बाद आप जो भी करना है कुछ भी करिए। और स्पेशल अगर बड़े फंक्शंस हैं या कुछ है, आपने डांस करना है डांस करिए, क्योंकि गुरुजी भी देखिए डांस करा के गुरुजी ने मुझे मेरी बैक एक ठीक की। सो गुरुजी ने मेरे ही नहीं, आई थिंक डांस करा के लोगों को कितना ठीक किया है, कितना उनको उनकी बीमारियां दूर की हैं। तो और देखिए शिव पुराण में भी लिखा है कि जो हमारा नृत्य होता है ना, उसमें नृत्य के बारे में लिखा है सॉरी।
सो वो नृत्य जो है उसके अंदर पता नहीं कितने सारे आसन होते हैं, और जब वो आप आसन करते हो तो आप कहीं ना कहीं ठीक होने लगते हो, और हमें भी पता नहीं चलता डांस करते करते। सो इसीलिए शायद गुरुजी सबको बहुत डांस कराते थे, बहुत डांस करते थे हम लोग वहाँ पर। सो वो डांस वाला मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अब तो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, और आई थिंक किसी आंटी ने कुछ पूछा था ऊपर, तो सॉरी आंटी, मैं उस टाइम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक फ्लो में एक सत्संग हो जाता है, तो फिर वो कहीं बताने लोगों तो ना वो फिर फ्लो टूट जाता है, मैं मतलब भूलती तो नहीं हूँ खैर, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना एकदम से वो चीज़ हो जाती हैं। सो प्लीज़ आंटी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के आई थिंक आंटी अंकल जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट रिमेंबर, बट डेफिनेटली मैं पढ़ के कोशिश करूँगी कि मैं आंसर कर दूँ। सो सबका बहुत 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 शुक्राना है, और बस मैं इतना ही बोलूँगी कि लगाना ठीक है आंटी। देखो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर गुरुजी की गद्दी लगाते हो तो फिर डेफिनेटली जब आप गुरुजी को स्थान दे रहे हो तो डेफिनेटली उनको फिर आप पूरा, जैसे एक मैंने कहा ना कोई सी चीज़ का प्रोटोकॉल होता है ना, जैसे गुरुजी जब साक्षात बैठते थे तो होता था ना, हर चीज़ बहुत साफ सफाई, हर चीज़ बहुत गुरुजी को भोग लगाना, गुरुजी का ध्यान रखना, वो सब चीज़ें फिर करनी पड़ती है, और अगर कोई कर सकता है तो आई थिंक क्यों ना करें। सो और लेकिन ये है कि अगर नहीं कर सकते तो आई थिंक तभी भी कोई बात नहीं, गुरुजी बात कभी बुरा नहीं मानते कि तुमने मेरी गद्दी लगाई है, नहीं लगाई है, या तुमने मेरा किया है। मैंने नहीं लगाई, मैं तो गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, और मैं तो इसी में बड़ी खुश होती हूँ बस कि ठीक है गुरुजी, कम से कम मैं आपके स्वरूप से बात कर लेती हूँ, मेरे को उसी से ही फुर्सत नहीं मिलती गुरुजी के स्वरूप से बात करने में, और क्योंकि डेफिनेटली मेरा बहुत बिजी रहता है, तो फिर वही लगता था कि हालांकि बहुत मन करता है कि नहीं गुरुजी मैं भी शायद आपकी गद्दी लगाऊं और सभी ऐसे हो, बट फिर वही चीज़ आ जाती है कि गुरुजी पता नहीं कहीं वो गलती ना हो जाए। बट गुरुजी तभी भी संगत जी इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं कि वो किसी गलती को ऐसे नहीं कि हमें कुछ सजा दे देंगे, ऐसा कुछ कर देंगे, बट एक हमें अपना एक होता है ना कि हम लोग किसी को देखो घर में बुला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक एक नॉर्मल को भी हम लोग अपने घर में किसी को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, तो हम कितना मान सम्मान देते हैं, कितना कुछ उनके लिए करते हैं, तो हम तो गुरु को बुला रहे हैं, सोचिए। सो वो सब चीज़ें कोई कर सकता है तो आई थिंक करिए। बहुत लोगों ने देखिए अब तो लगा लिए, और वो पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो भी कर रहे हैं। सो वही चीज़ है, तो आई थिंक, और एक चीज़ ना और मैं बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे मैंने बताया वो कि जो जोत थी वो बुझ गई, फिर लोगों ने वहम डाल दिया कि ऐसा हो गया। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बहुत सारी वहमों में ना उस टाइम भी गुरुजी ने हमें वहमों में नहीं रखा संगत जी, कि आज आपने काला कपड़ा पहना है, आज आपने ये पहना है, आज आपने वो पहन लिया, आज आपने ऐसे कर लिया, आज आपने वो कर लिया है, आज आपने प्याज खा लिया, नवरात्रों में आपने ये कर लिया, क्योंकि इन सब वहमों से गुरुजी ने दूर रखा है। और आई थिंक ये वहमों वाला मैं एक बार पूरा ही नेक्स्ट टाइम आई थिंक आई विल शेयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से गुरुजी ने हमें दूर रखा है, और हमें भी कोई वो नहीं करना। अब देखिए किसी ने नॉनवेज खाना है, नहीं खाना है, गुरुजी ने तभी भी मना नहीं किया था, कहाँ मना किया, जब हम लोग कोई भी खा के जाया करता था। सो मैंने भी जो है खैर मेरा नॉनवेज तो तब तक छूट गया था, बट कई लोग ऐसे थे ड्रिंक करके जाते थे, नॉनवेज खा के जाते थे, तो गुरुजी कभी नहीं कुछ कहते थे कि तुमने क्यों खाया, क्यों किया है। सो और मुझे गुरुजी की बात ना सबसे अच्छी उस टाइम ये लगी थी कि गुरुजी के यहाँ कोई भी वो नहीं है, एक बंदिश होती है ना, जैसे कि ऐसे नहीं पहनना, ऐसे नहीं करना, या ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, जैसे गुरुजी का था ना, जा ऐश कर, तो उस ऐशो उसके अंदर ही ना बस गुरुजी, मतलब कोई भी, क्योंकि जैसे कई बहुत सारी जगह पे होता है कि आपने प्याज नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बट ठीक है अपना सबका अलग अलग सब चीज़ें होती हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, हर किसी का अपना धर्म है, अपनी सब चीज़ें। हमारे हिंदुओं में बहुत जगह ऐसा होता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बट संगत जी गुरु जी के यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। सो वो हमें वहमों में नहीं पड़ना बेसिकली, तो कि अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो प्लीज़ मैं इस चीज़ का बहुत सब बहुत ध्यान रखें, और बहुत इसी चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि गुरुजी ने एक बार मेरा भी ऐसे वहम दूर किया था। मैं भी बड़ा सोचती थी गुरुजी आज काला कपड़ा पहन लिया, आज वो पहन लिया, वो डिटेल क्या होगी मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल बी शेयरिंग इट। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, एंड थैंक यू वंस अगेन नीलम आंटी, और जितने भी सब यहाँ जुड़े सबको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर का किसी का कुछ होगा तो मैं आई थिंक शेयर करूँगी। और मैंने एक चीज़ और मेरे को किसी ने बोली कि जो गुरबानी है गुरुजी के टाइम की, सो मैंने एक ग्रुप में तो शेयर करना शुरू किया, और इस ग्रुप में भी आई विल ट्राई कि मैं रोज़ एक गुरबानी जो उस वक्त की थी मैं डेली में शेयर करूं। सो उसको आप सुनिए और डेफिनेटली देखना आप खुद कितना कनेक्ट हो गए गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने हमें कुछ गुरबानी हमें चूज़ करके हमें हमारे लिए रखवाई थी। क्योंकि एक बार किसी संगत ने पूछा कि गुरुजी ये भी गुरबानी है, तो आपने ये क्यों निकाली, इसमें से ये सीढ़ी क्यों निकाली, बाकी हटा दी।
तो गुरुजी ने यही कहा कि मुझे पता है मेरी संगत किससे जुड़ेगी। तो जो कनेक्शन देने के लिए अगर गुरुजी ने कुछ गुरबाणी जो भी उन्हें चूज़ की है, तो हमें फिर वही सुननी चाहिए ना। तो हमें जब हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी तो माने ना फिर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए हर सिंगर, हर जो भी गाता है बहुत खूबसूरत गाता है, बहुत प्यारा गाता है, और बहुत दिल से वो अपने लिरिक्स बना रहा है गुरुजी के लिए। बट उस टाइम भी तो वो सब बने हुए थे ना, बहुत सारी चीज़ें बनी थी, बट वो गुरुजी ने चूज़ किए। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब वो जो दो ज़्यादा चोजन वन जो गुरबानी है वो उस वक्त लगाओ। बाकी बाद में कुछ भी लगाओ, किसी का भी कुछ लगाओ, क्योंकि आई थिंक जो नए सिंगर हैं सबको चांस मिलना भी चाहिए। मतलब सब गाएं सब कुछ, ऐसा वो कुछ नहीं है आई थिंक। बाद में, और आई थिंक लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले वो गुरबानी लगाते हैं, बाद में आई थिंक वो सिंगर को बुलाते हैं, क्योंकि गुरु जी के टाइम में यही होता था एक्चुअली। सिंगर हमेशा बाद में गाया करते थे, पहले गुरबानी लगती थी। तो ये हमारे गुरु जी का ऑर्डर था। और आरती के टाइम में तो हम बहुत इंजॉय करते थे गुरुजी को। और खैर कई बार तो गुरुजी के पास तो मेरे को उस वक्त तो आरती करने का मौका नहीं मिला, मतलब साक्षात जो फिजिकल फॉर्म में थे, हम कई बार बाहर खड़े होते थे तो आरती जैसे पहुंचे तो आरती, मतलब जब तक अंदर आते थे तो आरती खत्म हो जाया करती थी। बट शायद वो भी गुरुजी की मर्जी है। बट फिर उस बस गुरुजी ने काफ़ी मौका दिया आरती करने का भी, आफ्टर फिजिकल फॉर्म। सो चलो वो भी बहुत शुक्राना है गुरुजी का। बस वही है ना कि जैसे गुरुजी ने रखा, जैसे रख रहे हैं, बस उसी में संगत जी हमें खुश होकर रहना है। हमें कुछ नहीं सोचना कि हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। बट बस अपना, कहते ना गुरुजी कहते थे मन चंगा ते सब चंगा। गुरुजी ने मेरे सामने बोला था, दिवाली की रात थी, मन चंगा ते सब चंगा। तो बस वही चीज़ है, अपना सब कुछ इतना ठीक रखो। और आई थिंक थैंक यू सो मच अपर्णा आंटी, थैंक यू सो मच। और मेरा तो वही तो कह रही थी एक्चुअली गुरुजी की बात है, क्योंकि देखो मैं ना पुरानी संगत से ये बात यही बार बार कहती हूँ। जब वो ये एक बात ना मुझे कहते हैं ना कि नहीं नहीं हम लोग सत्संग शेयर नहीं करेंगे, और मतलब हमारी अपनी चीज़ें हैं गुरुजी के साथ। मुझे लगता है कि आपकी अपनी चीज़ कौन सी है, सब कुछ तो गुरुजी का है, तो वाई डोंट यू शेयर। मतलब एक बात है ना बहुत अजीब, मतलब कई बार चीज़ें, हाँ कुछ कुछ चीज़ें पर्सनल ज़रूर हो जाती है। मेरी भी अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो गुरुजी के साथ है, बट वो कुछ ही होती हैं। बट जो एक नॉर्मल संगत को जो वो बता के गए हैं, तो आई थिंक उनको वो बताना चाहिए आकर, उनको सुनाना चाहिए आकर। सो इसी के साथ ही गुरुजी का बहुत शुक्राना और सबका बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।